बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी तरह हर वालिदैन का एक जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है या कन्फ्यूजन ये है कि बच्चे को किस एज में जो है वो स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। अगर आपका बच्चा चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है या 5 साल का है, जिस एज में वो बोलना सीख जाए, जिस एज में वो आपकी कमांड फॉलो करना सीख जाए, यानी आपकी सारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है और पिछी पोटी भी ट्रेन है, वो एज है बेस्ट होती है आपको बच्चे को स्कूल में डलवाने की। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का है और आप देखते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है और माशाल्लाह जो है वो आपकी कमांड भी फॉलो करता है, पिछी पोटी भी ट्रेन है, तो आप 3 साल में भी डलवा सकते हैं। और सेकंड बात ये, अगर वो 4-5 साल का भी है तो वो लेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसी एज में, हर बच्चा जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो कुछ बच्चे लेट लर्निंग करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं, मगर हर बच्चे की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपको 4-5 साल में ये सारी चीज़ें कर रहा है तो आप लेट नहीं हैं, क्योंकि उसने उसी एज में जो है वो ये सब कुछ सीखा है। तो आप उस एज में भी करवा देंगे तो कोई आपको जितना मर्जी कहे कि ये लेट हो गया और हमारे बच्चे ने तो 2.5-3 साल में कर लिया था, तो तभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको बच्चा 5 साल में बोलना स्टार्ट करता है, पीछे बॉडी ट्रेन होता है, आपको लगता है कि अब सब कुछ सीख गया है, तो आप उसको डलवा सकते हैं। लेकिन एक मोस्टली बात ये भी होती है कि कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा बोल रहे होते हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं बोलते, बाकी आपकी कमांड और इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन घर में जो है वो ज़्यादा बच्चे नहीं होते, उनका माहौल ऐसा नहीं मिलता बच्चों के साथ खेलने का कि वो और ज़्यादा जो है वो उनकी लर्निंग फास्ट हो सके। लेकिन उनका जहन बहुत तेज़ होता है कि उनको जो भी सिखाया जाए वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तब भी वो जो पेरेंट्स होते हैं कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं कि वो उस टाइम बच्चों को प्ले ग्रुप में करवा देते हैं, तो उससे जो है वो बच्चे की लर्निंग और फास्ट हो जाती है। और फिर बच्चा जब दूसरे बच्चों में बैठता है, खेलता है, तो वो और तरीके से ना, जो पहले वो थोड़ा थोड़ा बोल रहा होता है, एकदम से वो बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोगों में रहता है, बच्चों में रहता है। तो ये बात मैं बताऊँ कि अगर आपका बच्चा बेशक प्रॉपर नहीं भी बोला, मगर आपको पता है कि ये इंशाल्लाह ताला अगर ये बच्चों के दरमियान रहा और ये जो है वो इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तो ये जल्दी सीख जाएगा, तो भी आप जो है वो बेस्ट एज है कि आप उसको प्ले ग्रुप में डलवा दें। सेकंड बात ये कि मैं आपको बताऊँ कि आपने बच्चों को जो है वो बेशक आप घर में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्ले ग्रुप में जो है ना वो आप लाजमी करवाएं, क्योंकि प्ले ग्रुप में आपने ABC सिखा दी बच्चों को, 1-2 भी सिखा दी, बहुत अच्छा किया घर में, लेकिन प्ले ग्रुप में सिर्फ आपको ABC टीचर्स वगैरह नहीं सिखा रही होती, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनकी इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्ले ग्रुप वाले बच्चों को सिखाई जाती है, उनको एथिक्स वगैरह सिखाए जाते हैं, उनकी म्यूज़िक क्लास होती है। मतलब प्ले ग्रुप में भी बहुत कुछ करने को होता है सिवाय ABC और 1-2 वगैरह अल्फ़ाबेट सिखाने के। तो वो बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। अब मोस्टली ऐसा मेरा तो ख्याल है कि जो पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट बच्चों को घर में कुछ अच्छा सिखा के वो कहते हैं देखो हमारा बच्चे ने तो कर लिया, हमने डायरेक्ट इसको नर्सरी में या प्रेप में करवा दिया है। तो वो बात तो ठीक है, बच्चा तो आपने कर लिया, माशाल्लाह सिखा लिया, लेकिन जो उसकी उस साल की जो लर्निंग्स होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो उसका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होना था, जो टीचर्स वगैरह या कर रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो प्ले ग्रुप में तो मेरी बेटी थी शाल, उसको मैंने जब प्ले ग्रुप में कराया तो हालांकि उसको ABC वगैरह भी आती थी, थोड़ी पहचान वगैरह भी थी, तो मुझे सब ने मशवरा दिया कि आप इसको नर्सरी में ड्रैग करवा दें। मगर जब मैंने इसको प्ले ग्रुप में करवाया तो पूरे साल मैंने ऑब्जर्व किया तो इसका कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा अच्छा हुआ। और सिर्फ ABC नहीं, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसके क्लास में जो है वो सीखने को मिली, और हर चीज़, कलर्स वगैरह भी और बाकी चीज़ें भी, एक्टिविटी वगैरह होती है, एथिक्स होती है, उठना बैठना, चीज़ों को बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं। तो वो जो है मेरे ख्याल से जो प्ले ग्रुप पढ़ते हैं बच्चे और नर्सरी वगैरह इस तरह के करके जाते हैं ना अगली क्लास में, तो उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल ना थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो पढ़ाई का बर्डन नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाते रहते हैं ना, तो आपका जो है बच्चे को मज़ीद सिखाने के लिए उसका कोर्स जो है वो बड़ा होता रहता है, तो वो डायरेक्ट बच्चे के जहन में जो बोझ पड़ता है। अगर आप स्कूल से डायरेक्ट उसको, घर से डायरेक्ट उसको आप बड़ी क्लास में करवा देते हैं, तो वो फिर उसको खेलने कूदने वाली जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं मिलती, तो वो डायरेक्ट बच्चा बस पढ़ाई में ही हो जाता है। तो अगर इस तरह अगर आप छोटी क्लास में करवाते हैं ना, तो एक्टिविटी भी होती है और बच्चा खुशी खुशी स्कूल भी जाता है, वो स्कूल से बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है, वो टीचर से बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है। उसको होता है कि ये कोई बर्डन वाली जगह नहीं है, यहाँ पे हम खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और बहुत सारे काम फन एक्टिविटी हमारे साथ होती है। तो वो इसलिए फिर वो उसका शौक पैदा हो जाता है। फिर 1-2 साल जब इस तरह वो करता है तो वो पढ़ाई भी जो है वो ईजीली पिक कर लेता है, पढ़ाई भी में उसको बोझ नहीं लगती। तो डायरेक्ट बच्चों के जहन में बोझ में डालेंगे, एकदम पहली से फर्स्ट क्लास में करवा दिया और वो डायरेक्ट वो बस उसको होमवर्क मिल रहा है ढेर सारा, और उसको कॉपी में लिखना है, उसके टेस्ट होने हैं, उसके जो है वो एक रिजल्ट होने हैं, पेपर्स होने हैं, तो वो उसको इतनी सी एज में बच्चों को ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कुछ बच्चे जो है वो माशाल्लाह कर जाते हैं घर में अच्छे से सीख के ना, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, मगर बच्चे का आपको कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट भी चाहिए और बच्चे की मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे जो है वो प्ले ग्रुप वगैरह इसकी एक्टिविटी में नर्सरी वगैरह में रहते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अप होता है। तो जो है अगर आपका बच्चा 4 ईयर का भी है, 5 ईयर का भी है और आपने इसको करा दिया है, तो कोशिश यही करें कि उसको प्ले ग्रुप से स्टार्ट करवाएं, ताकि उसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो टेस्ट का और मंथली टेस्ट का पेपर्स का बर्डन ना पड़े, और एकदम से इसको हर चीज़ का नहीं कि मैंने ये भी करना है, मैं ये भी करना है, होमवर्क टाइम पे करना है, मुझे टाइम टेबल भी चाहिए। थोड़ा सा उसको जो है वो एक्टिविटी वगैरह भी हो, उस पर ये चीज़ों का बर्डन ना हो, तो वो ज़्यादा शौक से भी स्कूल जाएगा, ज़्यादा शौक से काम भी करेगा, ज़्यादा शौक से पढ़ेगा भी। सेकंड बात ये है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि किसी भी बच्चे को कंपेयर एक दूसरे से मत करें। एक ही घर में रहते हुए, एक ही माँ की औलाद होते हुए दो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर बच्चा वेरी करता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बोलते जल्दी ज़हीन होते हैं, हर चीज़ जल्दी पिक कर लेते हैं। और तो इसलिए जो है वो अगर आप 5 साल में भी बच्चे को करवा रहे हैं स्कूल में, तो वो लेट नहीं है। आपको खुद पता होगा कि आपका बच्चा कितना बोल रहा है, कितना आपकी कमांड फॉलो कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है। तो वो बेशक आपको में हो कि फ़लाँ बच्चा तो इसके साथ क्या है, वो आगे क्लास में हो गया, या फ़लाँ बच्चा तो इससे छोटा भी है और वो अभी तक पीछे है। तो ये बात नहीं है। बच्चे की क्वालिटीज़ वगैरह लेकर उसके बाद जो है वो आप उसको देख कर फिर उसको एडमिशन वगैरह करवाएं। अगर वो 4-5 साल में भी ये कर रहा है तो बेस्ट एज है, तो तब आप करवाएं। और अगर 3 साल में भी कर रहा है, आपको लगता है कि माशाल्लाह ये बहुत बोल रहा है, तो कुछ लर्निंग वगैरह इसकी सीख ले तो बेहतर है, कुछ अच्छी चीज़ें सीख ले, तो आप एडमिशन करवा देते हैं। तो वो बहुत जल्दी भी नहीं है। यहाँ तो मेरे साथ बच्चे हैं, मैं दोनों इशाल जो है वो को मैंने कुछ भी नहीं मतलब घर में, क्योंकि इब्राहिम को छोटा था उसकी मैं केयर करने में लगी हुई थी ज़्यादा। इशाल को बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया। मैं थोड़ी बहुत इसको जो है ओरल मैंने सारी हर चीज़ सिखा दी थी, ABC और पोइम्स वगैरह। तो इसको जब मैंने करवाया तो मुझे लगा कि बस ठीक है, ये डायरेक्ट मैं इसको बर्डन नहीं डालती पढ़ाई का, मैं इसको नर्सरी प्रेप में नहीं करवाती, ये फिर मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगी और एकदम इसको लगेगा कि एकदम मैं स्कूल गई हूँ, जब मेरे पास तो ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो वो फिर उकता आ जाएगी पढ़ाई से। फिर मैंने इसको प्ले ग्रुप में कराया तो वो इसका साल बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। लेकिन इब्राहिम जो है, इब्राहिम की दफ़ा मेरे पास टाइम था, मैंने इसको कुछ सिखाया भी और माशाल्लाह ये जल्दी भी बोलना सीख गया। तो ये 3 साल का ही है, तो फिर मैंने इसको सोचा कि नहीं अब ये माशाल्लाह बोल रहा है, ये मेरी कमांड भी फॉलो कर रहा है, तो ये जो है वो इसकी बेस्ट एज है, मैं इसको करवा देती हूँ। जो कुछ सीख रहा है घर में गेम्स वगैरह में, मोबाइल्स वगैरह से लगने रहने से बहुत बेहतर है कि स्कूल जाए और वहाँ पे कोई एक्टिविटी करे। तो इसको मैंने इसी एज में दाखिल करवाया, क्योंकि ये माशाल्लाह हर चीज़ जो है वो सीख रहा है जल्दी में। तो फिर इंशाल्लाह जिसका एक्टिविटी जो है वो जब और लर्निंग करेगा तो ये अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंस्ट्रक्शंस कुछ मैंने दी हैं आपको, तो सारी मॉम जो है वो टेंशन फ्री हो जाए। देख लें आपका बच्चा जब जिस एज से भी आपकी कमांड फॉलो करता है, उसको बोलना आ रहा है, पीछे पूरी ट्रेन है, आप तभी उसको जो है वो स्कूल दाखिल कराएं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आए तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका जो बच्चा है वो किस एज में स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है और उसकी कैसी माशाल्लाह, अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी करवा दिया है तो वो कैसा जा रहा है अपने स्कूल में, और किस एज में आपने जो है वो इसको, अगर आपको लगता है कि मैंने करवाया और लेट करवाया है। दुआओं में जो है वो याद रखिएगा, अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करे, और हमें जो है वो दूसरों के लिए भी आसानियाँ जो है पैदा करने की थी या आसानियाँ फ्राहम करने की तौफीक अता। ये जी इब्राहिम आ गया है इंटरव्यू दे के, और टीचर ने इसको दिया है कैंडी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये बोला है, टीचर के सामने कहानियाँ स्टोरीज़ वगैरह सुनाई हैं, और अब जी कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि मम्मा मैं सिर्फ एक दफ़ा स्कूल जाऊँगा, बार बार स्कूल नहीं जाऊँगा। और कैंडी लेके मगर ये खुश हो गया कि टीचर ने मुझे कैंडी दी है। और